हे गाइस, वेलकम टू स्टडी साइट। गाइस, IBPS RRB PO एंड क्लर्क की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर में आएगा। सो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होता है वो ऑलमोस्ट 25-30 डेज़ के बाद आता है। सो उस अकॉर्डिंग हमारे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो अराउंड मिड सितंबर हैं एंड अभी चल रहा है मिड जुलाई। सो उस हिसाब से अभी हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम है IBPS RRB PO एंड क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए। सो इन 2 मंथ्स में हमको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सो दैट के हमारे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट कि आप एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकें अपने लिए जो आपको हेल्प कर सके इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास अभी 2 मंथ्स का टाइम है विच इज़ 60 डेज़, और इन 60 डेज़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट इज़ 30 डेज़, सेकंड 15 डेज़ एंड थर्ड इज़ लास्ट 15 डेज़। सो इस फर्स्ट 30 डेज़ में हम मेंस प्लस प्री दोनों की प्रिपरेशन करेंगे एंड लास्ट 15 डेज़ में हम सिर्फ प्री की प्रिपरेशन करेंगे। और इन बीच वाले 15 डेज़ में क्या पढ़ना है वो डिपेंड करेगा हमारे फर्स्ट 30 डेज़ की प्रिपरेशन के ऊपर। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट 30 डेज़ की। सो फर्स्ट 30 डेज़ में हमको मेंस प्लस प्री दोनों की प्रिपरेशन करनी है। इट मीन्स इसमें हमको क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है एंड कंप्यूटर भी पढ़ना है। हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट मंथ में। सो इन पांचों को हम कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले शुरुआत में हम एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देंगे प्रीलिम्स के। क्योंकि हमारा मेन फोकस प्रीलिम्स के ऊपर ही रहना चाहिए, बेशक हमको मेंस की प्रिपरेशन भी करनी है। सो प्रीलिम्स के जब हम 2 मॉक टेस्ट देंगे तो उसके बाद हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, उसमें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को फाइंड करेंगे। मॉक टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हमको अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, या जो भी करना है वो हमको इससे पता चल जाएगा। और सबसे पहला काम जो हमें करना है अपनी वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। सो जब हमें अपने वीक टॉपिक्स पता चल जाएंगे फिर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो अब हमको डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्वांट, करंट अफेयर एंड कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। दूसरे दिन आप रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर आपको रोज़ पढ़ने हैं। सो एक दिन ये और एक दिन ये ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस सारा साथ के साथ तैयार होता जाएगा। इनको आप एक एक दिन के लिए भी पढ़ सकते हैं और 2-2 दिन के लिए भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही आपको हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना है, ये आपको कंटिन्यू रखने हैं डेली। क्योंकि इसका मॉक टेस्ट कोई ज़्यादा लेंथी होता नहीं है, तो 45 मिनट्स का मॉक टेस्ट होता है, वो आप टाइम निकाल सकते हो। गाइस देखो, अगर एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही 30 दिन हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। इसके बाद मेंस की प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में जो टाइम है वो काफ़ी कम मिलेगा। सो फर्स्ट 30 डेज़ में आपको इसी प्लान के साथ चलना है। एक दिन ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक दिन ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और हर तीसरे चौथे दिन आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, सो दैट आपको पता चलता रहे कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव हो रही है। गाइज इसमें स्पेशल बात हम करेंगे करंट अफेयर्स की। सो हम करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो गाइज, हमको करंट अफेयर्स जो प्रिपेयर करने हैं वो प्रिपेयर करने हैं 6 मंथ्स के, मेंस एग्जाम्स के पहले वाले 6 मंथ्स में, प्री के पहले नहीं। सो अगर हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होता है
तो हमें अपने जो करंट अफेयर्स हैं वो मई या जून से स्टार्ट करने होंगे। और अब चल रहा है जुलाई। सो अब हमें क्या करना है, देखो जो टाइम पीछे निकल चुका है, हम उन मंथ्स के वीकली पीडीएफ्स पढ़ेंगे करंट अफेयर के। वीकली पीडीएफ पढ़ लो या वीकली वीडियोस देख लो अपने कंफर्ट के हिसाब से। सो जितना टाइम निकल चुका है वो करंट अफेयर्स अब हम वीकली पढ़ेंगे और आज से हम डेली के करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब डेली वाली या तो आप वीडियोस देख सकते हो या पीडीएफ्स पढ़ सकते हो या खुद के नोट्स बना सकते हो। सो इस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे अब से लेके मेंस तक, जितना भी टाइम बच गया है तब तक के लिए। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको करंट अफेयर के ऊपर स्पेशल फोकस ज़रूर देना होगा। ओके, सो अब हम देखेंगे हमें जो 15 डेज़ का हमारा सेकंड पार्ट था उसमें क्या करना है। गाइस, जब फर्स्ट 30 डेज़ फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद हम जब मॉक टेस्ट देंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि हम प्री क्लियर करने के लिए रेडी हो चुके हैं या अभी हमें और मेहनत की ज़रूरत है। अगर हमारी प्री की लेवल की प्रेपरेशन हो चुकी है तो हम इन 15 डेज़ में फिर से मेंस प्लस प्री वाली अप्रोच के साथ ही चलेंगे। दैट मीन्स जो हमने 5 सब्जेक्ट फर्स्ट 30 डेज़ में पढ़े हैं वो सेम रूटीन हम कंटिन्यू करेंगे इन 15 डेज़ में भी। और अगर मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस से हमें लग रहा है कि प्रीलिम्स के लिए हमें स्पेशल मेहनत करने की ज़रूरत है तो फिर हम अपना सारा ध्यान शिफ्ट कर देंगे प्रीलिम्स के ऊपर। फिर इन 15 डेज़ में हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, यानी कि सिर्फ हम क्वांट और रीजनिंग पढ़ेंगे, प्लस करंट अफेयर्स तो हमें पढ़ने ही हैं। सो इन 15 डेज़ में हम इस अप्रोच के साथ चलेंगे अगर हमारी प्री की प्रेपरेशन अच्छे से अभी तक नहीं हुई। अब इस केस में हम हर रोज़ क्वांट और रीजनिंग को कम से कम 3 आवर्स डेली देंगे। इसके साथ ही हम हर 2 दिन बाद एक मॉक टेस्ट देंगे। अगर आप इन 15 डेज़ में प्रीलिम्स की इस तरह से तैयारी करोगे तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट के 15 डेज़ की। सो लास्ट के 15 डेज़ में सभी को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की प्रेपरेशन करनी है, मतलब क्वांट, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। 3 से 4 घंटे क्वांट, 3 से 4 घंटे रीजनिंग और करंट अफेयर अपने कंफर्ट के हिसाब से। और इसके बाद आपके पास मॉक टेस्ट कितने अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप हर 1 दिन बाद या हर 2 दिन बाद मॉक टेस्ट देंगे। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक आपको ये शेड्यूल हर रोज़ फॉलो करना है। गाइज, आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए तो आपका आरआरबी का एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे नेक्स्ट जो टाइम बचा है उसमें हम मेंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।